Welcome, dear students, to lecture 8 of our fluid mechanics series. लेक्चर 6 और 7 में हमने जो हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस ये टॉपिक है इसका पूरा अंडरस्टैंडिंग लिया है। स्पेशली लेक्चर 7 में हमने 5 मेथड्स देखे हैं कि कैसे इस कॉन्सेप्ट को 5 अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। इस लेक्चर में हम ये जो न्यूमेरिकल्स है ये टफ तो नहीं है बट ये टिपिकल न्यूमेरिकल्स है। यहाँ पे सीखने वाली चीज़ है कि हिंज पे रिएक्शन कैसे निकालते हैं और ये जो एफ एच और एफ वी वाला जो प्रॉब्लम था उसमें वेट ऑफ द लिक्विड कैसे निकालते हैं। तो ये चीज़ें हम आज कवर करेंगे। ये रिकैप है। जैसे प्लेन इंक्लाइंड सरफेस अगर है तो उसके लिए हमने ये जो फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में 5 अलग अलग तरीके से डिराइव की थी वो है रो जी ए बी साइन थीटा बाय 2 a प्लस 2l। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल लिया था हमने। दूसरा है हमें F इक्वल टू रो जी एच बार इंटू ए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर एफ एच और एफ वी कैसे कर्व सरफेस का प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं उसमें और कैसे एफ एच निकालते हैं, और एफ वी जैसे कहा वेट ऑफ द लिक्विड होता है, और फाइनल फोर्स होता है स्क्वायर रूट ऑफ ये दो जो कंपोनेंट है उसका। तो पाइथागोरस, और ये जो फाइनल फोर्स है वो हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर ही रहता है। ये हमने देखा था रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर। यहाँ पे एक चीज़ और करने वाले हैं, हिंज की रिएक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, और इसमें आपको पता है कि नेट मोमेंट ज़ीरो रहेगा बिकॉज इफ द सरफेस इज नॉट मूविंग इट इज इन इक्विलिब्रियम। यही प्रॉब्लम नंबर 1 है। देखो यहाँ पे ऐसा बॉटम में हिंज किया हुआ है, उसको एंड ए कहा है, और जो फ्री एंड है उसको एंड बी कहेंगे हम, और उसकी लेंथ 3 है। पूरा जो फ्री सरफेस है टिल द बॉटम उसकी लेंथ 5 मीटर है, और फ्री एंड की डेप्थ 2.4 मीटर है। इंक्लिनेशन 60 डिग्री दिया हुआ है। विड्थ मतलब बी जो हम पहले से देखते हैं इनटू द पेज 2 मीटर होगी। ठीक है, और हाइड्रोस्टेटिक फोर्स निकालना है इस गेट पे जो इंक्लाइंड है, और रिएक्शन एट एंड बी पूछा है, मतलब ऊपर वाले जो फ्री एंड है वहां पे। तो हमने तो पता ही है हम इसको कैसे करेंगे, रो जी एच बार इंटू ए करके हम फोर्स निकालेंगे, लेकिन जो नई चीज़ है यहाँ पे वो है आपका रिएक्शन। उसके लिए आपको सेंटर ऑफ प्रेशर समझना पड़ेगा, ये एक चीज़ है, इसकी न्यू फॉर्मूला है आपके लिए। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे जो है कि डेप्थ ऑफ बी पहले तो देखो कैसे निकाली है हमने। जो बी पॉइंट है वो तो सीधा 2.4 मीटर दे ही दिया है, बट फिर भी आप 3 साइन 60 करोगे तो वर्टिकल हाइट मिलेगी आपको, है ना। तो बिकॉज 3 मीटर तो उसका क्रॉस लेंथ है। ओके, और डेप्थ ऑफ ए 5 मीटर है। ये दो डेप्थ हमें चाहिए, तो हमें एच बार मिलेगा, क्योंकि ज्योमेट्री का एच बार तो कैसे होगा, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। सो देयरफॉर सेंट्रॉइड ऑफ दिस सरफेस इज सिंपली एच ए प्लस एच बी डिवाइड बाई 2, है ना। हमने ये लेक्चर 6 में भी देखा है और 7 में भी यही चीज़ को कवर किया है। वंस यू हैव एच बार, एरिया ऑफ द सरफेस तो उसकी ज्योमेट्री से मिलेगा। 3 उसकी लेंथ है, 2 उसकी विड्थ है इनटू द पेज। सो व्हाट वी विल डू इज वी सिंपली से रो जी एच बार इंटू ए। तो यहाँ से आपका फोर्स देखो 217.7 किलो न्यूटन में निकल के आएगा, है ना। आप सिंपली सारे ऐसा यूनिट डालोगे तो वो न्यूटन में निकल के आएगा, उसको आप 1000 से डिवाइड करो तो वो किलो न्यूटन में निकल के आएगा। ठीक है, ओके। सो नाउ वी वांट टू फाइंड पार्ट बी, जिसमें हमें
रिएक्शन के लिए सेंटर ऑफ प्रेशर की जरूरत लगेगी। तो ये आपका जो फॉर्मूला है कि सेंटर ऑफ प्रेशर मतलब जो इफेक्टिव फोर्स है अकेला, विच प्रोड्यूसेस द इफेक्ट, वो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है। तो उसका ये फॉर्मूला है कि ये आपको अब हम डिराइव नहीं करेंगे, आपको याद रखना है कि इट इज एच बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एच बार टाइम्स ए। अब ये साइन स्क्वायर थीटा इसलिए आया है क्योंकि आई जी जो है ना वो टेढ़ा सरफेस जो है उसके प्लेन में है, लेकिन हम तो एच के लिए देख रहे हैं, तो हमको तो पता है एच इज ऑलवेज वाई साइन थीटा, तो इसलिए दो बार ये वाई साइन थीटा आया, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा निकल के आया, समझे। और आई जी तो हमें पता है रोटेशन के चैप्टर से कि 1/12 बी एल क्यूब होता है, तो यहाँ बी तो है विड्थ और एल ए है। Okay, so now all you need to do is you have everything, you plug in the numbers and we get HCP। अब ये याद रखो कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है वो हमेशा H बार से थोड़ा नीचे होता है, और जितनी डेप्थ ज़्यादा उतना ये H बार और HCP के बीच में डिस्टेंस कम होता जाता है। ओके, सो नाउ दो ये जो हमने फोर्स निकाला है ना, जो टोटल फोर्स ऑफ द, वो कहाँ लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा। लेकिन इसका जो अलोंग द सरफेस लेंथ क्या होगा, क्योंकि एच ए तो वर्टिकल हाइट है, तो इसका एक्स जो है वो हाइपोटेनियस होगा, तो इसीलिए हमने डिवाइड बाय साइन 60 किया है ना, टू गेट बैक द लेंथ अलोंग द सरफेस। सो ये अलोंग द सरफेस आया, और एफ जो है वो तो परपेंडिकुलर टू सरफेस है, मतलब यही आर्म हो गई। अब मोमेंट के लिए हमें आर्म लगेगा, हम ए पे मोमेंट लेंगे तो एक आर्म तो हमें मिल गया, फिर बी के लिए आर्म कैसे लेंगे, तो बी देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, तो वर्टिकल है ना, तो 3 साइन 60 अगेन इज द डेप्थ, है ना, ये आर्म जो है वो वर्टिकल लाइन होगी। सो नाउ यू कैन इक्वेट दिस टू, सी आप दोनों इक्विलिब्रियम में है, इसलिए मोमेंट जीरो होना चाहिए, दैट मीन्स आर बी इंटू 3 साइन 60 इज एफ इंटू 1.325। यहां से आपका जो आरबी है, रिएक्शन एट द स्मूथ स्टॉप विल बी 110 किलो न्यूटन निकल के आता है। ओके, सो एसेंशियली इसमें हमने एक ही बात नहीं है आपके लिए कि एच सी पी निकालो और फिर मोमेंट को इक्वेट करो। ये दूसरा न्यूमेरिकल है जहां पे दो फ्लूइड दिए हुए हैं, है ना, तो ऊपर ऑयल है नीचे वाटर है, एंड वाटर में ये जो गेट रखा है, गेट जो है वो कंप्लीटली इनसाइड द वाटर है। ज्योमेट्री है कि गेट के ऊपर से ऑयल शुरू होता है, अब गेट के ऊपर टोटल हाइड्रोस्टेटिक फोर्स निकालना है। व्हाट विल वी डू इन दिस केस, वी विल हैव टू बी वेरी स्मार्ट एंड वी नो द पी एवरेज वाला मेथड हमने देखा है ना, वो यूज करना पड़ेगा, क्योंकि दो अलग अलग ऑयल है ना, इसीलिए मतलब दो अलग अलग फ्लूइड है। देखो तो कैसे करेंगे कि प्रेशर एट द टॉप हम रो जी एच तो निकालते हैं, और ऑयल है तो ऑयल का रो जी एच ले लिया। बॉटम के लिए क्या करेंगे कि ऑयल का भी हेड है और वाटर का भी हेड है, तो बॉटम के लिए जो ऑयल का हेड है वो तो प्लस कर ही दिया, और वाटर का रो जी एच किया है, देखो तो हमें बॉटम का प्रेशर मिला। तो एवरेज प्रेशर हमने देखा है, क्योंकि लीनियर है ये वेरिएशन ऑलवेज, तो हम एवरेज प्रेशर निकालेंगे पी टॉप और पी बॉटम डिवाइड बाय 2, और हमें पता है कि फोर्स इज ऑलवेज फॉर सच अ सिंपल सरफेसिस इज बी एवरेज टाइम्स ए। अब यहाँ पे हमने एच बार वाला मेथड जानबूझ के नहीं लिया है, क्योंकि दो अलग अलग ऑयल थे, तो इस केस में हमें एवरेज प्रेशर वाला फॉर्मूला काम आया, और ये मेथड हमने कवर किया हुआ है। ओके, अब ये कर्व वाला प्रॉब्लम है, जिसमें हमें पता है कि हमको रिजॉल्व करने पड़ते हैं कंपोनेंट। ओके, सिंपली सीधा एच बार यहाँ काम नहीं आता है, बट नेवरथलेस एच बार का यूज तो यहाँ करना ही पड़ेगा हमें। तो देखो पहले तो ज्योमेट्री देख लो कि ये जो क्वाड्रेंट सर्कल है वो
2 मीटर का रेडियस है ना, ऊपर सारा पानी है। और ऊपर का हेड है 0.5 मीटर। ये आपको सब चीज़ें है ना, क्योंकि वाटर का वेट जो है वो निकालने में काम आएगी। तो पहले हॉरिजॉन्टल निकालते, वो तो आसान है। देखो हॉरिजॉन्टल के लिए इसका प्रोजेक्शन क्या रहेगा, देखो 2 मीटर है और ऊपर 0.5 मीटर था, है ना। तो आ, ये सारा प्रोजेक्शन आप देख लो, हमने प्रोजेक्ट किया है, जो सर्कल क्वाड्रेंट सर्कल था उसको प्रोजेक्ट किया है, तो वर्टिकल लाइन देख लो। अब यहाँ पे एच बार क्या आएगा इस ज्योमेट्री के लिए, तो 2 मीटर जो था इसका, आ, वो तो डेप्थ, वो तो था ही उसका रेडियस, है ना। विड्थ इन टू दिया है 1 मीटर है, बट टॉप में 0.5 मीटर प्लस 2 मीटर, तो टोटल डेप्थ हो गई 2.5। ठीक है, अब एच बार कैसे निकालेंगे हम इसका, तो जो प्रोजेक्शन है दो सरफेस का, वो तो 2/2 मतलब 1 पे आएगा सरफेस का, है ना। ये सरफेस का सेंटर निकाला है हमने, प्रोजेक्टेड सरफेस का, और प्लस 0.5 इसलिए किया है क्योंकि ऊपर 0.5 था। ठीक है, तो ये एच बार ऐसे निकाला जाता है। और एरिया ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, अगेन 2 मीटर की तो रेडियस है, वही प्रोजेक्ट होगी, इन टू द पेज 1 है इसलिए ये 2 मीटर स्क्वायर आया। अब हम रो जी एच बार ए कर सकते हैं, तो इससे हमें हॉरिजॉन्टल फोर्स मिलेगा। अब जो है हमें वर्टिकल एफ वी के लिए क्या करना है, वेट जो है पूरे इस क्वाड्रेंट सर्कल पे वो निकालना रहेगा। तो यहाँ पे आप ये जो लेफ्ट साइड में फिगर है उस पर फोकस करिए। पहला तो वॉल्यूम 1 है, क्योंकि वो तो रेक्टेंगल है, आसान है, वो तो उसके ऊपर है उतना। दूसरा जो वॉल्यूम है उसके लिए क्या करेंगे कि हमें तो ऊपर का वॉल्यूम चाहिए ना, तो क्वाड्रेंट सर्कल का वॉल्यूम हम स्क्वायर में से माइनस कर देंगे, तो ये हमारा वॉल्यूम 2 निकल के आया, है ना। तो क्योंकि 1 मीटर है इसकी विड्थ, तो इसलिए हमें 2 इंटू 2 माइनस π/4 इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेंट है ना इसलिए πr²/4 किया, तो हमें ये V2 मिला है। ये V2 जो है वो हम यूज कर सकते हैं। अब ये ऊपर वाला वॉल्यूम, अब V1 प्लस V2 करेंगे हम जैसे, तो ये टोटल हमें वॉल्यूम अबाउ दिस क्वाड्रेंट सर्कल देगा। अब वॉल्यूम मिला है तो फोर्स तो हमें पता है, रो जी इंटू वॉल्यूम करके हमने एफ वी निकाला है ना। अब एफ एच और एफ वी आपके पास है, तो आप ऑलवेज दोनों परपेंडिकुलर ही है, तो यही फॉर्मूला है इसके लिए। tan फाई के लिए क्या करोगे आप, सिंपली एफ वी बाय एफ एच करो, और एफ वी बाय एफ एच का मतलब है कि ये फाई जो है हमने हॉरिजॉन्टल के साथ लिया है। ठीक है, और आपको पता ही है जो कर्व सरफेस है उसके उसके ऊपर आपका ये जो फोर्स है परपेंडिकुलर लगने वाला है ना। तो डायरेक्शन भी पता है आपको, और इसका हाउ टू अप्लाई दिस फोर्स वो भी पता है। हमें यहाँ सीपी की जरूरत नहीं, जस्ट डायरेक्शन की बात है। तो ये जो 3 न्यूमेरिकल्स है, इसका ये एट अ ग्लांस है कि इंक्लाइन के लिए हमने, जैसे हमने कहा कि हमारा मास्टर फॉर्मूला है रो जी एच बार, और फिर हमने नई चीज़ की है मोमेंट्स, और उसमें एच सी पी की ज़रूरत है, एच सी पी का फॉर्मूला देख लिया हमने। ठीक है, और टू फ्लूइड के लिए हम क्या करेंगे, प्रेशर्स निकालेंगे, और लीनियर है इसलिए एवरेज प्रेशर वाला काम आया है की मेथड उसमें। कर्व्ड है तो हम एच बार वाला नहीं यूज़ करेंगे, एफ एच और एफ वी निकालेंगे। एफ एच के लिए एच बार वाला अगेन वी नीड, और एफ वी के लिए पूरी उसकी ऊपर वाली वाटर सरफेस बॉडी है वो निकालनी पड़ती है। देखो ट्रैप है न्यूमेरिकल 1 में, ये जो आई जी है वो आपको याद रहना चाहिए सिंपल सरफेसेस के लिए, प्लस फॉर्मूला है एच बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एच बार ए, तो साइन स्क्वायर थीटा को भी नहीं भूलना है। ठीक है, ये
N2 में ट्रैप ये है कि सीधा एच बार वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ करना है, क्योंकि दो अलग अलग रो है, तो पहले उस हिसाब से प्रेशर निकालना पड़ेगा हमें, और जो प्रेशर है लीनियर सरफेस है तो एवरेज निकाल लो। न्यूमेरिकल 3 में क्या ट्रैप था कि वॉल्यूम कैसे निकालना है, ये तो मतलब, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि क्वार्टर सर्कल का वॉल्यूम ले लिया, नहीं, उसके ऊपर का वॉल्यूम हमें चाहिए, तो इसीलिए ये 3 न्यूमेरिकल दिए थे आपको। थैंक यू, एंड वी विल नाउ कनेक्ट यू इन लेक्चर 9। लेक्चर 9 में हम थोड़ा एक्सेलरेशन, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन वाली चीजें करेंगे। कीप इन ट्यून।